नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले गुजरात में डर का माहौल, ये शांति नहीं बल्कि शांति वाला दंगा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में बौखलाई बीजेपी की सरकार। जी हां, बताएंगे कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मामा शिवराज के लिए बनती जा रही बड़ी मुश्किल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने गुजरात में संकल्प पत्र किया जारी, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं। हम बताएंगे फिर से क्या लंबी लंबी फेंकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मनीष सिसोदिया, बोले बीजेपी मुझसे माफी मांगे, सबसे पहले देश से माफी मांगे। दरअसल शराब घोटाले की जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें सिसोदिया का नाम ही नहीं है। बताएंगे क्या कुछ है मामला। वहीं पर रविशंकर प्रसाद भड़के, बोले राहुल की गांधी की भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत छोड़ो राहुल गांधी। बताएंगे रविशंकर प्रसाद क्यों बौखला रहे हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एबीवीपी के छात्रों के, आपको बता दें छात्रों ने जो वो रखा था समारोह, उसमें दोस्तों बाबा रामदेव का अजीब और गरीब बयान, बोले फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून। बताएंगे कैसे बाबा रामदेव जो दोस्तों बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक और वीडियो वायरल। एक आपको बता दें दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं, उससे भी बड़ा सीओ ने दोस्तों किस तरीके से बदतमीजी की है। एक छोटे बच्चे के सामने उसी के बाप को पीटा गया, घसीटा गया। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गुजरात में आएगी कांग्रेस की सरकार। इसके बारे में भी। पर कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी के हाथ पकड़ने से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ना पकड़े, कोई राहुल की बहन है तो कोई माँ। जी हाँ, बताएंगे क्या कुछ बोला कन्हैया कुमार ने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिसको शांति कहती है वो डर के खौफ में है शांति का साया। जी हाँ, ओवैसी ने गुजरात में गरजते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये शांति दिखाई देती है जहां गुजरात में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानियां होती है, महिलाओं के साथ दोस्तों दुष्कर्म कर दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का झूठ सबके सामने। बीजेपी आए दिन जो है यहाँ पर जिस तरीके काम करती है, देश में हिंदू मुसलमान करती है सिर्फ। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल खास कर गुजरात में शांति का माहौल नहीं बल्कि डर का माहौल बना हुआ है। बीजेपी झूठ बोलती है कि हम जब से आए हैं तब से शांति का माहौल बन गया। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने भी अमित शाह के कल वाले बयान पर हमला बोला, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि गुजरात में 2002 में जब हमने इन लोगों को ठीक कर दिया था, 2002 में जो लोग दंगे फैलाया करते थे, यानी कि दोस्तों अमित शाह ये कह रहे थे कि जो गुजरात के 2002 के दंगे थे उसमें जो उन्होंने दंगे फैलाने का काम किया था उससे लोग डर गए थे और अब कोई ऐसा नहीं करता। उनका इशारा मतलब वही था, 2002 के दंगे जो हुए थे उसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास भी निकाली। ओवैसी ने यह भी कहा कि बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ना आपके लिए जो यहाँ पर बहुत शान की बात थी। आपके हिसाब से ये है शांति का माहौल जहां पर रेपिस्ट को बाहर निकालती है बीजेपी की सरकार दोस्तों, और आप समझिए अच्छे लोगों को अंदर डाल देती है। बीजेपी के ऊपर दोस्तों हमेशा ये सवाल उठते रहते हैं, चाहे बीजेपी किसी तरीके काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यकीन मानिए बीजेपी की असलियत जो दोस्तों सबके सामने आ रही है, आपके और मेरे सामने आ रही है। जो बीजेपी है उसका असली चेहरा कहीं ना कहीं ओवैसी ने दिखा दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाई बीजेपी की जमकर क्लास। दरअसल आपको बता दोस्तों स्कैम, जी हाँ, किसान संयुक्त मोर्चा ने बीजेपी को घेर लिया। राकेश टिकैत का कहना है कि अब इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरेंगे और जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल चुपचाप बैठने से अब कुछ नहीं होने वाला।
वाला। ये सरकार तब तक नहीं सुधरेगी जब तक किसान फिर से सड़कों पर नहीं उतरेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को वादा करे हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वो एमएसपी पर जल्द ही कमेटी बनाकर इसका पर कानून लागू करेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि फिलहाल कोई कानून लागू नहीं हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने भड़कते हुए कहा कि बीजेपी की असलियत यही है, वो जानबूझकर ऐसी चीजें करती है जिससे लोगों को ये लगे कि वो किसानों के हक में सोच रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल पराली जलाने पर बवाल होता है, किसानों का लाइट बिल, गन्ने का भुगतान, एमएसपी की गारंटी और भी कई मुद्दे दोस्तों जिस पर सरकार से बात करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सिर्फ ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अमीरों को अमीर बनाने वाली सरकार है ये सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा कराती है, इसको देश के गरीब और किसान से कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत का माहौल बना रखा, आरएसएस और बीजेपी देश में फैला रही है दहशत। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डर लग रहा है क्योंकि ये यात्रा प्यार मोहब्बत और भाईचारा सिखा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यात्रा से बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल ने कहा कि हमारी यात्रा के बारे में कोई कुछ भी कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी भले ही झूठ बोलती रहे या फिर हम पर आरोप लगाती रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये करती है ताकि वो देश में घृणा और नफरत को बरकरार रख सके। राहुल ने कहा इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो सदियों से भाईचारा चला आ रहा है, जो प्यार मोहब्बत चली आ रही है, उस भाईचारे को बीजेपी खत्म कर देना चाहती है। राहुल ने कहा कि हम देश की लड़ाई लड़ना है और यह लड़ाई अंत तक चलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो इस देश के भाईचारे को खत्म नहीं कर पाएगी। राहुल ने कहा कि फिलहाल कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ने में ही विश्वास रखते हैं और उन्हें उसमें ही फायदा मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के छोटे छोटे उद्योगपतियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा कि आज जीएसटी जिस तरीके से लोगों के सर पर बोझ की तरह टूटी है, इससे छोटा व्यापारी बर्बाद हो चुका है और सरकार उनसे बात तक नहीं करती। राहुल ने कहा कि फिलहाल हम वादा करते हैं, ये भले ही ये मीडिया हमारे साथ ना हो, ये सिस्टम हमारे साथ ना हो, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ यूं ही हल्ला बोलते रहेंगे। राहुल ने कहा कि सड़कों पर इसीलिए उतरे ताकि आप तक हम अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है तो हमें ही आप तक आना था, इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। आपको बता दें राहुल गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी राहुल को जमकर प्यार मोहब्बत मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे हैं दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दें जमकर गरजे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कानून की बात की गई है बाबा रामदेव द्वारा, उसको लेकर अखिलेश ने जमकर फटकार लगाई है। आपको बताते चले दोस्तों, एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को कह रही थी और इसी दौरान बाबा रामदेव का भी बयान आया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जनसंख्या कानून को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें एबीवीपी ने जो फंक्शन रखा था दोस्तों, उसमें बाबा रामदेव बोलते हुए नजर आए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही बने, जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जनसंख्या कानून नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सबसे पहला कानून बनना चाहिए। जनसंख्या सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी। आपको बताते चले जो बाबा रामदेव ने कहा वो पूरा बयान ये था कि बाबा रामदेव ने कहा कि देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लागू होना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लागू होगा? क्या कोई सरकार की बात मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब जब दोस्तों चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी अपने मोहरों को चालों में उतार देती है। बाबा रामदेव किसका आदमी है दोस्तों? बीजेपी का। अडानी अंबानी बीजेपी के। जब भी दोस्तों चुनाव होता है तो प्रचार में जो पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों अडानी अंबानी और बाबा रामदेव, ये तीन नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, प्रचार में खूब पैसा खर्च करते हैं और बाद में उसका 2 गुना 3 गुना कमाते हैं। आपको याद होगा बाबा रामदेव ने इसमें एक और बात कबूली कि कांग्रेस को इस देश से
से निकालने वाले भी हम ही थे, कांग्रेस की भी जड़ें हमने ही हिलाई थी। ये किसने कहा है दोस्तों? बाबा रामदेव ने कबूला है कि इस देश से कांग्रेस की जड़ें हमने ही हिलाई थी। यानी कि दोस्तों जब दिल्ली में बाबा रामदेव ने नाटक शुरू किया था पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर, उसमें अन्ना हजारिया, छोटा रिचार्ज यानी कि दोस्तों छोटा रिचार्ज और जो है बीजेपी, ये तीनों चारों ने मिलकर दोस्तों सरकार को गिराया था। और राहुल गांधी की आपको याद होगा कि दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2G घोटाला, कभी 4G घोटाला, इस तरीके के चीजें की गई थी कि 2G घोटाला किया मनमोहन सिंह साहब ने, जबकि वो सारी बातें झूठी निकली। लेकिन आज जब केजरीवाल के साथ दोस्तों बीजेपी ये करती है तो केजरीवाल खुद को सही बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। हाँ, हम मानते हैं बीजेपी झूठ बोल रही होगी, चलिए, लेकिन यही बात जब मनमोहन सिंह साहब कहते थे तुम लोग के बारे में, तो जब तुम लोग मनमोहन सिंह साहब को बेईमान और झूठा बताते थे, और ये दोस्तों यही केजरीवाल था जो आज अच्छा बनकर बैठा हुआ दिल्ली में। इसने ही दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को गिराया था, बीजेपी, आरएसएस और बाबा रामदेव जैसे लोगों के साथ मिलकर। इसलिए बाबा रामदेव का ये बयान कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पहले तो भैया बीजेपी वालों पर नियंत्रण कसो बाबा रामदेव, उसके बाद ही जनसंख्या की बात करिएगा आप, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए दोस्तों बाबा रामदेव जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए, बाबा रामदेव डॉक्टरों को गलत बताता है, आए दिन विवादित बयान देता है, ये तक तो ठीक है। बाबा रामदेव के पास कई बार काले धन की खबरें आई, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर कोई सीबीआई का छापा नहीं, कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं दोस्तों। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट कई बार फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी बाबा रामदेव जेल नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने लोगों को सेफ कर कर रखती है, जबकि सब जानते हैं कि बाबा रामदेव के बनाए हुए प्रोडक्ट लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि घी हुआ, तेल हुआ, जिनको बंद करने तक की बात की गई थी। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने किया अपना घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस बोली फिर से हवाई वादे, अशोक गहलोत ने लगाई लंका। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दें बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अपने घोषणा पत्र में काफी कुछ बातें बोलते हुए नजर आए हैं बीजेपी के लोग, लेकिन आपको बता दें बीजेपी की ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन रही है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों गुजरात हो या अन्य राज्य, बीजेपी इसी तरीके के वादे कर चुकी है। आपको बता दें बीजेपी इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दे चुकी है और वो इसे संकल्प पत्र बोलती है, जबकि दोस्तों आपको पता ही है कि ये संकल्प पत्र नहीं है, होता घोषणा पत्र किया जाता है, लेकिन बीजेपी उसे संकल्प पत्र कहती है, ठीक है। पर आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी झूठा लोगों से वादा किया है। आपको बता दें अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर झूठे झूठे वादे करती है लोगों से और सिर्फ इनके घोषणा पत्र में हवाई बातें होती हैं। आपको बताते चले दोस्तों अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी की जो सोच है वो पूरी तरीके से देश विरोधी सोच है, क्योंकि ना कभी तो देश के युवाओं के बारे में सोचती है बीजेपी, न देश में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए, जमकर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। यही नहीं, आपको बताते चले दोस्तों अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को पूरा समर्थन देंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि जो वादे आपसे किए जाना है उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें इन दिनों कांग्रेस जमकर गुजरात के प्रचार में लगी हुई है। हालांकि राहुल गांधी बस गुजरात में एक दिन ही आए, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को जन समर्थन जमकर मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बैकफुट पर है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी का पत्ता साफ तो होना तय है दोस्तों। इस देश में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और आने के बाद आप अच्छे समझ सकते हैं कि बीजेपी के काले चिट्ठों की लिस्ट भी बड़े ही प्यार से खुलेगी। जो लोग आज अपने आप को दोस्तों महाराजा समझ रहा है, जिन लोग को ये लगता है कि देश में बस इनकी ही सरकार हमेशा चलने वाली है, वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में। एक बार दोस्तों ये सत्ता से गए तो मैं आपको लिख के दे दूं, बीजेपी को दोबारा कोई वोट नहीं देगा, कम से कम सालों तक नहीं देगा वोट। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बीजेपी ने देश का माहौल 10 साल में इतना खराब कर दिया जितना 50 साल में भी नहीं था। आज 10 साल में दोस्तों बीजेपी ने देश में महंगाई, गरीबी, नोटबंदी जैसे फैसले लेकर देश को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया था। आपने देखा कैसे लॉकडाउन के वक्त प्रवासी मजदूरों की जानें गई हैं, कुछ ट्रेन के नीचे आ गए,
कुछ चलते चलते दौरा आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो कुछ लोग दोस्तों पुलिस के मारने से ही मर गए। आप खुद समझ सकते हैं उस दौरान देश का हालत क्या थी। उसके बाद भी अगर बीजेपी ये कहती है कि हम बहुत अच्छा काम किया तो नालत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले माफी मांगो मनीष सिसोदिया से और पूरे देश से, जिनको झूठा साबित कर रही थी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा अभी एक आध महीने पहले एक चीज निकलकर सामने आई थी, जिसमें बीजेपी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, शराब घोटाला किया है। कोई 1000 करोड़ बता रहा था तो कोई 10,000। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने बहुत बड़े आरोप लगाए, बीजेपी के सभी नेताओं ने। लेकिन आपको बता दें अब जब सीबीआई ने दोस्तों अपनी चार्जशीट पेश की है तो उस चार्जशीट में दोस्तों सिर्फ 7 आरोपी बनाए गए हैं और उसमें मनीष सिसोदिया का कहीं नाम ही नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि जिसके नाम पर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी, कभी उनके बैंक में झांकताक कर रही थी, ये सब करने के बावजूद भी जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो अब बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि फिलहाल तत्काल में बीजेपी माफी मांगे और माफी मांगने के साथ साथ पूरे देश से भी मांगे, क्योंकि बीजेपी ने झूठ फैलाया कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, जबकि दोस्तों शराब में कोई घोटाला किया ही नहीं मनीष सिसोदिया ने। दूसरे 7 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है। कैसे बनाती भाई सीबीआई? जब मनीष सिसोदिया ने दोस्तों कुछ किया ही नहीं है तो बीजेपी के पास कोई और तत्व भी नहीं था, कोई और चारा ही नहीं था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी खुद के जाल में खुद ही फंस चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छे से पता है कि इस वक्त देश में जो चल रहा है दोस्तों उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी अगर हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो आपको क्या चिंता हो रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर हमले बोल रही है। कभी बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी महिलाओं का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो कभी बीजेपी कहती है राहुल गांधी इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर चल रहा है, तो कभी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। इन सारे सवालों का कन्हैया कुमार ने जवाब दिया। कन्हैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भाई कोई राहुल गांधी अगर हाथ पकड़कर चल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। कन्हैया कुमार ने कहा कि कोई राहुल गांधी की बहन है तो कोई माँ है, आपको क्यों चिंता हो रही है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि भले ही कोई भी रिश्ता हो या ना हो, हमारे देश में सभी को सत्कार और प्यार किया जाता है और ये हमारे देश की सद्भावना है कि एक दूसरे को हम सम्मान देते हैं हाथ पकड़कर। तो ऐसे में बीजेपी को बौखला रही है। इसी के साथ साथ कन्हैया ने जमकर बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ की खुली पोल। पिता यूट्यूबर को जमकर पीटा, बेटा देखता रहा, बेटे ने रोकने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिससे फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस के चेहरे का मुखौटा उतर जाता है और उनकी हैवानियत दिख जाती है। अब फिर से दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोस्तों कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश का सीओ जो है दोस्तों वो एक बेटे छोटे बच्चे के सामने उसके बाप से मारपीट करता है, उसको घसीट कर मारता है और जबरदस्ती उसको पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। बच्चा अपने बाप का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरता है कि कहीं ये लोग मुझे भी ना मार दें। लगभग मुश्किल से बच्चा दोस्तों 10 से 12 साल का दिखाई दे रहा है और इतने छोटे बच्चे के सामने पुलिस वाले उसके पिता के साथ अजीब और गरीब हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों ने फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई आए दिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो तो हमें दिख ही रहा है महिलाओं के साथ, लेकिन अब तो जो है दोस्तों आप देख रहे हैं दिन दहाड़े मारपीट भी पुलिस ने शुरू कर दी है, जबकि यह कानूनन अपराध है कि आप किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसा वीडियोस मिलते रहें और आप सच्ची खबरों से दोस्तों जुड़े रहें।